हेलो बच्चों, करंट का एक और नए लेक्चर लेके आए हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो चलो देखते हैं यार पोटेंशियोमीटर क्या है ना। पोटेंशियोमीटर क्या है समझते हैं। देखो पहली बात तो हेडिंग डाल लिया आज, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पहली बात देखो जानो कि मान लो कोई एक रजिस्टर है और ये इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। यहाँ से अगर मान लो 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ये रजिस्टर आर जो का वैल्यू गिवन है 2 ओम, 2 ओम। अब देखो यहाँ मुझसे पूछा कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी पूछा। तो एक बात मुझे कैलकुलेशन करना है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा। तो पहली बात कि जब भी तुम्हें कैलकुलेशन करना हो तो मैंने केवीएल वगैरह में बता रखा है, या फिर थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि जितने रजिस्टर को क्रॉस करेगा पोटेंशियल आर आई से डिक्रीज होता रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करता रहेगा, घटता रहेगा। अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितने से घटेगा, कितने रजिस्टर को पार कर रहा है 1, तो कितना से घटेगा आर आई से। आर देखो 2 है, आई भी 2 है, तो 20 माइनस, चलो नीचे लिख देते हैं यार, है ना। 20 माइनस 2 इंटू 2 बोले तो 16 वोल्ट। तो यहाँ कितना आया 16 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब हम क्या देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकला 20, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकला 16। तो दोनों को चेंज इन पोटेंशियल, तो VA माइनस VB कितना आया चेंज इन पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट का 60 माइनस 20 बोले तो 4 वोल्ट। कितना 4 वोल्ट। तो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन करके हमने निकाला तो कितना आया 4 वोल्ट। अब देखो यार, देखो समझो क्या हो गया है ना कि अब कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता है कि मेहनत करे। अभी तो हम कैलकुलेशन करके निकाले ना यार। तो अब क्या बना था वोल्ट मीटर बना लिया। इंसान मेहनत करना नहीं चाहता है, हाँ वोल्ट मीटर बना डाला। अब बोला यार देखो जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, एक पॉइंट को यहाँ टच करो, एक पॉइंट को यहाँ टच करो, ये वोल्ट मीटर बता देगा कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मीटर कितना है, बता देगा। समझ आया बात। क्योंकि कैलकुलेशन करने में मेहनत लगता है, मेहनत कौन करना चाहता है, नहीं करना चाहता। तो वोल्ट मीटर बना डाला, एक पॉइंट को जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है दोनों पॉइंट को टच करो, बता देगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल। लेकिन इस वोल्ट मीटर में एक डिमेरिट आया, क्या देखना, ध्यान से समझो। देखो हमने कितना 4 वोल्ट कैलकुलेशन करके निकाला ना। मान लो कि इधर से कोई करंट आई आ रहा था। अब देखो जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, क्या सारा आई इससे जाएगा? नहीं जाएगा ना यार, क्योंकि वोल्ट मीटर से भी तो कुछ करंट पास हो जाएगा इधर से। अगर कुछ करंट पास हो जाएगा तो आ रहा था आई और इधर यहाँ चल गया I1, तो इससे कितना जाएगा I माइनस I1। कोई दिक्कत। तो अभी जो हम बताएं कि यहाँ 20 वोल्ट था, अब फिर क्या करेंगे आर आई करके यहाँ का निकाले थे, तो अब आई ग्रेजुअली क्या हुआ, क्या आई रहा, आई 2 एम्पियर था तो आई है, या 2 से थोड़ा सा कम हो गया बेटा। देखो 2 से थोड़ा सा घट गया ना, कम हो गया ना, डिक्रीज कर गया ना यार। तो क्या अब इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आएगा या 4 वोल्ट से थोड़ा कम आएगा? 4 वोल्ट से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि करंट डिक्रीज कर गया। कोई दिक्कत। तो यही वोल्ट मीटर का डिमेरिट है कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता है। तब इसलिए सोचा गया किसके बारे में,
पोटेंशियोमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में, यानी वोल्टमीटर अपने खुद में कुछ करंट ले लेता है जिसके कारण एक्यूरेट पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाता है, तो सोचा गया किसके बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पढ़ते हैं अब पोटेंशियोमीटर क्या हुआ, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो आते हैं। तो पोटेंशियोमीटर भी, अब देखो वोल्टमीटर के जगह अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अगर कोई रजिस्टर है तो यहाँ हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा, है ना। तो इसके बारे में जाने समझे। तो क्वेश्चन कैसा पूछता है ये थोड़ा सा बात समझे। चलो देखो, क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, है ना, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत है ना। हाँ, तो मैंने बताया यार कि वोल्टमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पा रहा था, इसलिए सोचा गया पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर भी क्या है, एक डिवाइस, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो किसी भी वायर के 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। हाँ, तो किसी भी वायर के 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले एक्यूरेट डिवाइस को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इट इज अ डिवाइस विच मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ द वायर। कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना। हाँ, अब देखो ध्यान से देना बेटा, ये एक ही काम नहीं करता है, किसी वायर के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मेजर करता है। अगर कोई सेल है ना, इसकी EMF P1 है, कोई दूसरा सेल है, इसकी EMF P2 है, तो दोनों को कंपेयर भी करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। दोनों को कंपेयर करने का भी काम करता है ये पोटेंशियोमीटर। किसी 2 सेल के EMF को कंपेयर करने का भी काम करता है। और कौन करता है, पोटेंशियोमीटर। क्या देखो, ये बात समझ में आ गया कि किसी भी वायर के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, किसी 2 सेल के EMF को कंपेयर करता है, और थर्ड भी काम है, मतलब एक डिवाइस एक काम बहुत कर लेता है, इसलिए तो फेमस हुआ ना यार। हाँ, अब देखो ध्यान देना, ये बात समझ में आया। अब देखो, अगर कोई सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करने में यूज करते हैं, किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो 3 काम फटाफट बता दो यार। इट इज अ डिवाइस विच मेजर द, या इट इज अ डिवाइस पोटेंशियोमीटर इज a device for measuring potential difference between any 2 point of a wire। दूसरा लिख लेंगे, to compare the EMF of 2 cell, अभी बनाए थे ना, to compare the EMF of 2 cell। थर्ड क्या लिखेंगे, to find the internal resistance of cell। किसी वायर के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, 2 सेल के EMF को कंपेयर करने में, और किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। नहीं आया आपका, चल ठीक। तो चलो अब इसका डेफिनेशन लिखें बेटा कि पोटेंशियोमीटर इज एन accurate device for measuring, फर्स्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 point of a wire। दूसरा, internal resistance of a wire, of a cell। थर्ड में हम लोग निकाल सकते हैं टू कंपेयर द
ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो बेटा हिंदी वाले भी अगर लिखना चाहता है तो सुन ले कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वायर के, किसी तार के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, तथा किसी दो या दो से अधिक सेल को कंपेयर करने में इसका उपयोग किया जाता है। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू और मोर सेल, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो पोटेंशियोमीटर क्या था, बहुत आसान से क्लियर हो गया। अभी समझाते हैं, पूरी डिटेल से समझाते हैं। हो गया क्लियर यार, हो गया पक्का? चल लिख ले। अब इसको मिटाते हैं हम, मिटाए? हाँ। अब हम लोग देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ना। तो देखो कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, इधर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, दोनों साथ साथ, ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो यार बहुत आसान, एक बैटरी या सेल बोलो, ठीक है, एक रियोस्टेट लगा देते हैं और यहाँ एक आर्मेटर लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली पॉइंट ए है, ये वाली पॉइंट बी है। ये वायर मैग्नीन का होता है, ये वायर ए बी जो है किसका होता है, मैग्नीन का वायर होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी जनरल मेटल का वायर होता तो सोचो कि अगर किसी, मान लो कि हम मुझे 50 बैच को ये पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंट करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है या ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो 50 बैच 50 बैच को करना है यार। एक गया, एक आया, एक गया, एक आया, एक गया, एक आया, एक गया, एक आया, तो इस वायर से क्या होगा, करंट कंटिन्यूसली पास होता जाएगा। अगर पास होता जाएगा और ये कोई अगर मेटल का होता, जनरल मेटल का होता, तो अगर ग्रेजुअली करंट पास करेंगे तो हीट डेवलप होता। और अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे हीट इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो ना यार, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना यार। तो इसीलिए ये मैग्नीन का लगाया जाता है, क्योंकि मैग्नीन पे अगर टेम्परेचर राइज करे ना तो इस पे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसलिए वायर किसका होता है, मैग्नीन का। बहुत सिंपल, देखो बनाने के लिए आ गया। देखो एक सेल या एक बैटरी, एक रियोस्टेट, और यहाँ से यहाँ हमने क्या जोड़ दिए, ये ए ये बी, एक मैग्नीन वायर, यहाँ तुम्हें क्या लगा देना है, एक आर्मेटर। अब देखो आर्मेटर कैसे लगाएंगे, नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव यहाँ से है ना यार, इधर तो इधर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन आया समझ में, आया। अब देखो ध्यान देना, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर यहाँ एक पॉइंट हम सी लिए, ठीक है, सी लिए, और इस दो पॉइंट की बीच का लेंथ अगर मेरे पास कितना है, एल, तो इसने स्टेटमेंट दिया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उस दो पॉइंट की लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल देखो क्या लिखेंगे, हाँ प्रिंसिपल क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट टू पॉइंट। सिंपल है, अभी प्रूव करके भी हम दिखाते हैं, छोटा सा। हुआ क्लियर? तो लिख लेते हैं पोटेंशियल, या लिख लो थोड़ा अच्छा से लिखो ऐसे लिखो, इट स्टेट दैट, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट of a wire is directly proportional to length of that two point। लेंथ ऑफ दैट टू पॉइंट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका देखो हिंदी वाले बेटा सुन लेना कि इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उस दो पॉइंट के बीच के लेंथ का समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इफ यहाँ लिख दिए, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट टू पॉइंट। अगर मान ले बेटा यहाँ हम लिखना चाहे दैट इज कि VA माइनस VC इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, और VA माइनस VC इसको अगर हटाएंगे ना तो K आएगा KL, क्या आएगा KL, वेयर K को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करना, बस ये बात जान लेते हैं। देखो ध्यान देना, मैंने बताया यार कि यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कैपिटल L है। और यहाँ पे मान लो कि V वोल्ट का बैटरी लगाए, अभी एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, क्या ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ? It states that the potential difference between any two point of a wire is directly proportional to length of that two point, that is VA minus VC। इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा KL। यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। कर लिया? हाँ, अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। यहाँ ध्यान देना, मैंने बोला कि यहाँ एक सेल लिए V वोल्ट का, और इसे क्या किए, यहाँ से एक मैग्नीफाइंग वायर जोड़ दी, इसकी लेंथ कुछ है L, है ना। अब एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि भी L लेंथ पर, है ना, L लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है यार। इसका जो यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मतलब यही पॉजिटिव यही नेगेटिव, है ना। L लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, देखो यार बहुत सिंपल है यार। ये V वोल्ट का बैटरी अप्लाई किए और ये कोई वायर है AB L लेंथ का, तो L लेंथ पे मैंने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है V। तो L लेंथ पे अगर V पोटेंशियल अप्लाई किए तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, V/R। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल जितना होगा ना उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसे क्या कहते हैं यार, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किए हैं, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या 10 मीटर ले लो, चलो 10 मीटर। इसकी यहाँ कितना वोल्ट अप्लाई किए हैं, 20 वोल्ट। इस वायर का लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो बेटा 10 मीटर पे V वोल्ट कितना है, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1 मीटर पे कितना होगा, 20/10 कट गया कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर। समझ में आया? तो यूनिट लेंथ पर समझ में आया। अगर यहाँ सेंटीमीटर में होता तो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता ना। तो या तो 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में जितने पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना यार, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई दिक्कत? पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालें, कुछ नहीं, ये लेंथ है और ये जो पोटेंशियल यहाँ जो हमने बैटरी अप्लाई किया है उसकी पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर दो, सिंपल आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की। हुआ क्लियर? इससे इसके ये जो भी दिया है पर सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। हुआ क्लियर? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी तार के, किसी वायर के यूनिट लंबाई पर, एकांक लंबाई पर जो पोटेंशियल होता है उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं कि अब इसका यूज कैसे करें, थोड़ा सा यूज कैसे करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लेके आएंगे कि इसका यूज करके किसी सेल के ईएमएफ को कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। एक लेक्चर, दूसरे लेक्चर में फिर लेके आएंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करें। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझो। मैंने बोला यार कि एक रजिस्टर है, ठीक। इसके अक्रॉस अभी हम बताए थे वोल्टमीटर लगाए थे, तो अब पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। चलो पोटेंशियोमीटर लगा के इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कर लो ना यार। चलो पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए एकदम दिमाग पे रहना चाहिए यार। ऐसे एक रियोस्टेट लगाओ, यहाँ पे एक अमीटर जोड़ दो, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो इधर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ एक तार, बस यही तो पोटेंशियोमीटर है और कुछ थोड़ी है पोटेंशियोमीटर। ये ए है, ये बी है, ये ए है और बी है।
कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि एक तार से यहाँ इसको जोड़ देते हैं, एक वायर से यहाँ इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी पोटेंशियल वही होगा, कोई दिक्कत। अरे आइडियल वायर से जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। अब इस एंड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इस एंड को जोड़ें और यहाँ एक जॉकी लगा लेते हैं। यहाँ क्या लगा लेते हैं, जॉकी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात जानना कि इस यहाँ जो वोल्ट मीटर लगाए ना, इसका काम सिर्फ इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट देना, इस वायर में सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट देना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ला देना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, मान लो यहाँ एक स्विच भी लगा लो, जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट आएगा ना यार, करंट आएगा तो ये निडल डिफ्लेक्ट करेगा, करंट आएगा तो ये निडल डिफ्लेक्ट करेगा। देखो यहाँ और यहाँ हमने एक वायर से आइडियल वायर से जोड़ दी हैं, तो दोनों का बीच का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, होगा। अब देखो ये निडल जैसे स्विच को ऑन किए, निडल डिफ्लेक्ट किया, लेकिन हम जॉकी को इस ए बी में क्या किए, इस ए बी में क्या किए, स्लाइड किए बेटा, और एक पॉइंट ढूंढ लिए जे, एक पॉइंट क्या ढूंढ लिए जे, जहाँ पर निडल कहाँ आ गया, जीरो पे, जहाँ गैल्वेनोमीटर की निडल, गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो जीरो पे आ गया, शून्य विक्षेपण को, जीरो डिफ्लेक्शन को, नल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अगर इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम हो गया। बात समझो, यहाँ एक तार से जोड़ दिए, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ इनिशियली स्विच देने के बाद डिफ्लेक्शन आया तो इसको हम एडजस्ट किए, एडजस्ट करके एक पॉइंट क्या मिला, जे मिला जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा यार, सेम हो जाएगा, होगा ना, सेम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम और यहाँ का पोटेंशियल सेम। मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें कि भी ए जे पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड जे इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए बी, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा या नहीं होगा। मतलब अगर मुझे ये चाहिए ना, इसके अक्रॉस चाहिए, तो बस यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, सिंपल लॉजिक। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बताया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें निकालना है, मान लो यही नहीं बताया कि भी ए सी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इस दो पॉइंट के लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा, और भी ए सी इज इक्वल टू के एल। कोई दिक्कत है यार, बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब बता दो मुझे, अब बता दो कि अगर इस दो पॉइंट के बीच को लेंथ को मैंने एल माना, एल मान लिया, अब एल मान लिया तो क्या हो जाएगा बता दो यार, कि भी ए जे इज इक्वल टू के एल। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, खाली सिर्फ यहाँ देखो स्केल लगा हुआ होगा, एक यहाँ स्केल लगा हुआ, यहाँ से लेंथ तो मुझे पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। और इस बैटरी से इसके वायर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकल जाएगा। लेंथ स्केल से पता चल गया, इससे इसको इस लेंथ को डिवाइड किया अगर इस बैटरी की वोल्टेज से, है ना, इस भी को इस लेंथ से डिवाइड कर दिए अगर, तो के निकाल लेंगे। अभी समझाए थे के कैसे निकालेंगे। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। समझ में आया समझ में, हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके किसी भी रेजिस्टर, किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक बात को बताएंगे, समझाएंगे यार, जरूर देखना। इस वीडियो को देख लो, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, है ना, दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करने। फिर नेक्स्ट पार्ट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने। जरूर देखना, मज़ा आया? अगर मज़ा आए ना तो लाइक जरूर करें यार, और सब्सक्राइब भी कर दें। चलो फिर मिलते हैं, बाय।